मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, राहुल गांधी चर्चा से मत भागना। हम तैयार हैं, सदन के अंदर हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तुम भागना मत। सोचो कि अगर कानून की पढ़ाई करने वाले छात्र अगर वो ये कहें कि उन्हें अपनी डिग्री देश के चीफ जस्टिस से नहीं लेनी, मुख्य न्यायाधीश से नहीं लेनी, माफ कीजिए, मुख्य न्यायाधीश को मत बुलाइए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हमारी यूनिवर्सिटी में मत बुलाइए, उनसे हम डिग्री नहीं लेना चाहते, तो फिर ये आत्ममंथन का समय है। यूपीए के सांसद थे, यानी कि देश का विपक्ष जो है वो संसद के अंदर प्रदर्शन कर रहा था और सामने एनडीए के सामने सांसद प्रदर्शन कर रहे थे कि अमित शाह में जब दम नहीं है कि वो सदन में आ जाएं, और एनडीए के सांसद कह रहे थे कि राहुल गांधी भाग मत जाना सदन को छोड़ करके। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, राहुल गांधी चर्चा से मत भागना। हम तैयार हैं, सदन के अंदर हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तुम भागना मत। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सोचो कि अगर कानून की पढ़ाई करने वाले छात्र जिनको अपना जीवन अदालतों में खपाना हो, जो कानून की डिग्री लेकर के जीवन भर न्याय दिलाने के लिए या न्याय व्यवस्था के सारथी बनने वाले हों, अगर वो ये कहें कि उन्हें अपनी डिग्री देश के चीफ जस्टिस से नहीं लेनी, मुख्य न्यायाधीश से नहीं लेनी, माफ कीजिए, मुख्य न्यायाधीश को मत बुलाइए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हमारी यूनिवर्सिटी में मत बुलाइए, उनसे हम डिग्री नहीं लेना चाहते, तो फिर ये आत्ममंथन का समय है। ये समय है कि जब जानना होगा कि आखिर ऐसा अविश्वास क्यों। दरअसल हैदराबाद की यूनिवर्सिटी है नालसार, पूरा नाम है नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, यानी कि कानून की पढ़ाई पढ़ाने वाली यूनिवर्सिटी। देश के अंदर बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह होना है, यानी कि छात्रों को डिग्री दी जानी है। जिन छात्रों को डिग्री दी जानी है उन छात्रों ने यूनिवर्सिटी के प्रबंधन को पत्र लिखा है, यूनिवर्सिटी के प्रबंधन से कहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के छात्रों को डिग्री देने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी को बुलाया जाना था, लेकिन छात्र कह रहे हैं कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपनी डिग्री नहीं लेना चाहते। छात्रों ने विरोध किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यूनिवर्सिटी में बतौर मुख्य अतिथि बुलाने का। इसके साथ साथ छात्रों के एक समूह ने अपना जो लॉजिक दिया है, वो कहते हैं कि आचरण को देखते हुए वो डिग्री नहीं लेना चाहते। सवाल आता है विरोध के आखिर कारण क्या है। छात्रों का जो विरोध का मुख्य कारण है उसके पीछे है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी द्वारा युवाओं और विरोध प्रदर्शनों पर की गई कुछ टिप्पणियों पर आपत्ति है, उनको ऐतराज है। छात्रों के समूह का तर्क है कि ऐसे व्यक्ति से डिग्री लेना यूनिवर्सिटी के संवैधानिक अधिकारों और न्याय के मूल्यों के खिलाफ है। प्रशासन को जो पत्र लिखा है पास आउट हो रहे छात्रों ने, उसमें वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और प्रशासन को हम पत्र लिखकर अनुरोध कर रहे हैं कि इस आमंत्रण पर पुनर्विचार करें, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बुलाने पर पुनर्विचार करें। मैं इसलिए कह रहा था कि आत्ममंथन का समय है। हालांकि आत्ममंथन का समय तो देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं को लेकर के है। किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि सबसे बड़ी संस्था सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके लिए ये उद्गार सामने आएंगे। संवैधानिक संस्थाओं की मैं आपसे बात कर रहा था। ईडी और सीबीआई पर तो क्वेश्चन मार्क बहुत समय से लग चुका था, लेकिन चुनाव आयोग पर क्वेश्चन मार्क है। न्यायपालिका पर अब क्वेश्चन मार्क लगने शुरू हो गए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके बारे में जंतर मंतर पर छात्रों ने क्या किया। देश के गृह मंत्री अमित शाह संसद में नहीं जा पाते। 20 जुलाई से संसद का सत्र चल रहा है और आज 11 अगस्त है, 2 दिन बाकी रह गए हैं संसद सत्र को, लेकिन देश के गृह मंत्री संसद का सामना नहीं कर पाते। अगर देखें तो यह वाकई आत्ममंथन का समय है। आत्ममंथन का समय मीडिया के लिए भी था, है आज भी। जंतर मंतर पर जो मीडिया कर, हालांकि आप कह सकते हैं कि छात्रों का जेंजी का तरीका ठीक नहीं था, लेकिन आत्ममंथन तो सबको करना चाहिए।
सबसे पहले बात अगर आप कर लें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर के नालसर के छात्र, वो छात्र जिन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी कर ली और अब जो अदालती वकालत के पेशे में जा करके जिनका सामना नित्य प्रतिदिन न्यायाधीशों से होगा, जो जस्टिस के सामने खड़े होंगे, जो अदालतों में जा करके जूनियर जजों से लेकर के और फिर चीफ जस्टिस के सामने जिन्हें खड़ा होना होगा, जिन्हें अपनी जिरह करनी होगी और न्याय किस प्रकार से मिले इसके लिए अपनी जिरह से अदालतों को बताएंगे। होना तो यह चाहिए था कि उन छात्रों के लिए बहुत गौरव के पल होते कि देश के मुख्य न्यायाधीश उनको डिग्री देने जा रहे हैं, लेकिन वो छात्रों का एक बड़ा समूह विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुरोध कर रहा है कि नहीं, हमें नहीं दिलवाइए, हमें इनसे डिग्री मत दिलवाइए। दरअसल जो छात्र हैं जिन्होंने अभी पास आउट किया है, आप इनको जेनजी में ले सकते हैं। और जेनजी का आंदोलन अभी हाल ही में जो चला था जंतर मंतर पर, वो कॉकरोच जनता पार्टी के दिशा निर्देश में, कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में चला था। और कॉकरोच जनता पार्टी जो उत्पत्ति हुई, सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी और कुछ युवाओं ने वो जनता पार्टी बनाई थी, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, हालांकि कहीं रिकॉर्ड की बात नहीं थी, लेकिन एक मामले की सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी की थी उन्होंने और कहा था तमाम आरटीआई एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, पत्रकार, उनके लिए कहा था कि ये कॉकरोच हैं। और उसके बाद गठन हो गया था, जन्म हो गया था कॉकरोच जनता पार्टी का। और वो कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि जब जंतर मंतर पर इकट्ठा हो गए तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, देश की सरकार को यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। हालांकि उस इस्तीफे से पहले जो पटकथा थी, छात्रों को, जेनजी को बड़ी बलिदानी देनी पड़ी, बड़ा कुर्बानी देनी पड़ी अपनी। तमाम लाठीचार्ज, तमाम आंसू गैस के गोले, पैलेट गन, जिंदगी दांव पर थी। अपना जिंदगी उनकी दांव पर लगी हुई थी, लेकिन आंदोलन चल रहा था और परिणाम निकला था कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। और उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक मोहन भागवत से लेकर के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी जेनजी की भाषा बोलते हुए दिखाई पड़े। मैं इसलिए कह रहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर लॉ के छात्र कह रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में हमें डिग्री देने के लिए ना आए, तो फिर आत्ममंथन का समय है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग पर किस कदर अविश्वास है कि लोग चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके बारे में तमाम प्रकार की टिप्पणी की जाती है। राजनीतिक दल तो करते हैं, हालांकि ऐसा पहले नहीं था। चुनाव आयोग का मतलब था, जब कभी टीएन शेषन को याद करते हैं तो फिर याद आ जाता है चुनाव आयुक्त का स्वरूप। लेकिन आज के चुनाव आयुक्त को देखें तो फिर आप मान लें कि जैसे विपक्षी सियासी दलों ने चुनाव आयोग को, राहुल गांधी तो सीधे चोरी करने की बात कह देते हैं, और राहुल गांधी अकेले क्यों, तमाम विपक्ष कह देता है, तमाम विपक्ष, कि चुनाव चोरी कराए जाते हैं। हरियाणा का एसआईआर हुआ अभी, हरियाणा के एसआईआर के अंदर लगभग 25 लाख वोट काटे गए हैं। आखिर किस अंदाज में माना जा सकता है कि वो चुनाव फेयर था? आत्ममंथन का समय तो चुनाव आयोग के लिए भी है। आत्ममंथन का समय मैं आपको बता रहा था कि देश के जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, 5 वीडियो वायरल की उन्होंने की अपने इंस्टाग्राम पर, सेल्फी अंदाज में अपनी रील आई थी उनकी। अगर उनको, जेनजी को, छात्रों को, युवाओं को पहले ही समझा लिया जाता तो शायद वो नौबत ना आती। देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री संसद में नहीं जा पा रहे। मैं आपको बता रहा था 20 जुलाई से संसद का सत्र चल रहा है और परिणति ये है, जवाब ये है कि आज संसद के अंदर जो नजारा था, एक तरफ यूपीए के सांसद थे, यानी कि देश का विपक्ष जो है वो संसद के अंदर प्रदर्शन कर रहा था और सामने एनडीए के सामने सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। यानी कि लोकसभा के अंदर सांसद बजाय संसद के अंदर बैठने के, संसद भवन परिसर में बैठने के, सदन के अंदर बैठने के, सदन के बाहर निकल करके मकर द्वार के सामने आमने सामने नारेबाजी कर रहे थे।
विपक्ष के सांसद तो कह रहे थे कि अमित शाह में जब दम नहीं है कि वो सदन में आ जाएं, और एनडीए के सांसद कह रहे थे कि राहुल गांधी भाग मत जाना सदन को छोड़ करके। ये आपको लोकतंत्र के अंदर बहुत कम उदाहरण मिलते होंगे कि जब सत्ता पक्ष विपक्ष के खिलाफ आंदोलन कर रहा हो। ये नजारे आपको बहुत कम दिखाई पड़ते होंगे कि जब सत्ता पक्ष विपक्ष के खिलाफ नारे लगा रहा हो। दरअसल देखें तो आत्ममंथन का समय तो सबसे बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए भी है। आत्ममंथन का समय तो देश के विपक्ष के नेता के लिए भी है, राहुल गांधी के लिए भी। विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, आजकल जेनजी की आवाज उठा रहे हैं। छात्रों को सामने ला करके कई बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। छात्रों को सामने ला करके वो सरकार पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। और 3 रोज पहले जब इधर तो रांची के अंदर जंतर मंतर बनने को तैयार था दूसरा, लेकिन राहुल गांधी प्रयागराज पहुंचे हुए थे क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में है। राहुल गांधी प्रयागराज में गूंज रहे थे क्योंकि अग्नि परीक्षा अगले 6 महीने में उत्तर प्रदेश के अंदर होनी है। मसलन आप कह सकते हैं कि यह समय जो है यह समय आत्ममंथन का समय है, और आत्ममंथन उन सबको करना होगा जो देश के अंदर कर्णधार बने हुए हैं, चाहे वो न्यायपालिका है, चाहे वो कार्यपालिका है, चाहे वो विधायक पालिका है, और चाहे फिर वो चौथा पाया कहे जाने वाला मीडिया है। ये सबके लिए आत्ममंथन का समय है। और सबसे बड़ा आत्ममंथन का समय तो न्यायपालिका के लिए आएगा क्योंकि ताजा ताजा घटनाक्रम है। लॉ के छात्र कह रहे हैं कि उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से डिग्री नहीं चाहिए। क्या वाकई आत्ममंथन का समय है? क्या कोई आत्ममंथन करेगा भी या नहीं? और क्या जेनजी की आवाज, छात्रों की आवाज, युवाओं की आवाज, विरोध की आवाज, आंदोलन की आवाज न कारखाने के अंदर तूती बनकर दब करके रह जाएगी, और या परिवर्तन होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।